अब दूसरे दृष्टांत के ऊपर अपन आते हैं, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने 8 वचन से लेकर 10 वचन में कहा, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर एक या दो लोग उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि सिक्का किस चीज को दर्शाता है? आपको क्या लगता है कि सिक्का जो है, जिस सिक्के की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, सिक्के के खोए हुए सिक्के का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह इस सिक्के के द्वारा हमें क्या प्रकट करना चाहते हैं? सिक्का किस चीज को प्रदर्शित करता है, आप ये बता सकते हो? कोई भी जन किस चीज को प्रदर्शित करता है सिक्का? सोचिए, बताइए, कोई भी एक जन, सिक्का किस चीज को प्रदर्शित करता है? विश्वासी को। विश्वासी को, विश्वासी। ठीक है, चलिए पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाए तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, 15 वचन की 7वीं आयत और 15 अध्याय की 7 आयत, 15 अध्याय की 10 आयत, और उसके बाद 15 अध्याय की 32 आयत। इन तीनों आयतों को आप लोग हो सके तो नोट कर लेना, मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा इसका रहस्य। लेकिन अभी मैं इस खोए हुए सिक्के के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जल्द से जल्द 10 मिनट का समय अपने पास है। खोया हुआ सिक्का ऐसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो लोग खोए हुए तो हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि वो खोए हुए हैं। उदाहरण के लिए आप लोग इस दृष्टांत को बाइबल में देखिए, अपनी बाइबल में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, उनमें से खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहेगी। पहले दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? चरवाहा और भेड़। चरवाहा और भेड़ ज्यादातर आप लोग कहां पाए जाते हैं? घर के बाहर। ठीक है, घर के बाहर। सिक्का और ये स्त्री, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, घर। सिक्का कहाँ खोया है? बाहर नहीं खोया। सिक्का खोया कहां पर है? घर में खोया है। आप समझ रहे? भेड़ कहां खोई है? बाहर खोई। ठीक है, ये बाहर के लोग जो अन्य जातीय लोग हैं, एक तरीके से उनके रूप में अपन देख सकते हैं कि जो खोए हुए, ये तमाम वो अन्य जातीय लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते और जिस संसार में खो गए। ठीक, लेकिन ये जो सिक्का है ये कहां पर खोया है? घर में, घर के अंदर खोया है। आप लोग समझ रहे इस बात को? ये सिक्का ऐसे लोगों को प्रदर्शित करता है, ऐसे लोगों की तरफ इशारा करता है जो कंटिन्यूसली चर्च तो जाते हैं, आराधना भी अटेंड करते हैं, गीत भी गाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? खोए हुए। खोए हुए कैसे? कैसे पता चलेगा कि वो खोए हुए? आप लोग देखो, बहुत बार ऐसा होता है, पास्टर प्रचार करता है, ठीक है, पास्टर बहुत अच्छे, पास्टर यहाँ खड़े होकर कुछ गलत तो सिखाएगा नहीं, कोई भी पास्टर जब वो प्रचार करने के लिए खड़ा होता है तो अच्छी ही बातें जो नैतिक जीवन में उन्नति लेकर आती है, नैतिक जीवन में बढ़ोतरी लेकर आती है, ऐसी ही बातें कहता है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में होकर भी चर्च में नहीं होते, या जहां भी प्रभु का वचन चल रहा है वहां पर वो बैठे होकर भी बैठे हुए नहीं होते, मतलब वो खोए हुए होते दुनिया में। ठीक है, कहने का मतलब ये एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए एक परिवार में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, एक परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों डेली चर्च जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें उन माता पिता का एक जो बेटा है वो दुनिया में खोया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बात मम्मी पापा को मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? उसका रीजन यह है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका जो बेटा है, उनकी जो संतान है,
उनको इसलिए मालूम नहीं रहता क्योंकि अगर आप देखो इस दृष्टांत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर के बारे में बताया, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस दृष्टांत में से खो जाता है तो वह दिया जलाकर और घर घर झाड़ बुहार कर, मतलब दिया क्यों जलाया? क्योंकि उस घर में क्या था? अंधेरा था, इसलिए क्या जलाया? दिया जलाया, ठीक है? उसी प्रकार से आज बहुत से घरों में अंधेरा है और उस अंधेरे में उनको पता ही नहीं चलता कि उनका कौन सा बेटा या कौन सी बेटी इस दुनिया में हो गई है। जब आपको मान के चलिए किसी पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आया, ठीक है? और उस पुलिस स्टेशन वाले ने आपको बोला कि भाई आपका बेटा पुलिस स्टेशन में उन्होंने ऐसा-ऐसा काम किया है, इसलिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। क्या आपको भरोसा होगा कि मेरा वो बेटा ऐसा काम करेगा? भरोसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है, हमको पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा कभी ऐसा करेगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में वो हमारे साथ रहते हुए भी क्या हो गया था? खो गया था। और खोया इसलिए था क्योंकि घर में क्या था? अंधेरा। और दूसरी चीज क्या नहीं थी? घर में साफ-सफाई नहीं थी, घर में गंदगी थी, इसलिए वो क्या हो गया? खो गया। और इसलिए हमको पता भी नहीं चला कि वो क्या हो गया है? खो गया है। बहुत से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर माता-पिता ना क्या करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा कभी गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है? चर्च भी जा रहा है, आराधना स्तुति भी कर रहा है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ बाहरी रूप से है, बाहरी रूप से, ये बाहरी चित्र है जो हम लोग देख रहे होते हैं। वास्तव में जो इसकी स्थिति होती है, वो हमको तभी मालूम पड़ेगी जब हम उसके साथ ज़्यादा समय बिताएँगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि वो वास्तव में प्रभु में है या प्रभु में नहीं है। लेकिन यदि हम सिर्फ़ उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हाँ, मेरा बेटा उसकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करो, हाँ, हमने देख लिया कि बाइबल पढ़ रहा है, वो मन लगा के पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना? वो प्रार्थना कर रहा, हम ध्यान नहीं देते कि वो मन लगाकर प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? वो बैठा है, आँख बंद करके बैठा, हमको दिख रहा है कि आँख बंद करके बैठा है, लेकिन क्या वो वास्तव में क्या वो प्रार्थना भी कर रहा है? ठीक है? जब हम अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने घर में अपने प्रिय अज़ीज़ों के साथ जब समय बिताते हैं ना, तब हमको उनकी वास्तविक आत्मिक स्थिति का पता चलता है। आज बहुत से घरों में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? जो आत्मिक रीति से खोए हुए, शारीरिक रीति से खोने की बात यहाँ पर नहीं हो रही। खोए हुए सिक्के के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आत्मिक रीति से खोए हुए हैं इस संसार में। इसलिए आप देखोगे बहुत से लोग चर्च में होते हैं, लेकिन चर्च में होकर भी चर्च में नहीं होते। पास्टर की बातों को वो तोड़-मरोड़ कर पास्टर के ऊपर ही प्रहार करते। बहुत सी बार जब पास्टर प्रचार करता है तो वो उनका वो वचन, वो संदेश उनके हृदय में, उनके अंदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में खोए हुए, भटके हुए। और उसके लिए 2 चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो चर्च का हो, चाहे घर का हो, अगर वो खोया हुआ है, तो उसके लिए 2 बातों को करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, लिखा हुआ है कि उस स्त्री ने उस सिक्के को जो खो गया था, उसको ढूँढने के लिए क्या किया? अपने घर में दिया जलाया। दिया जलाने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को लेकर आना। कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होना। हर एक घर में प्रभु की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। हर एक घर में परमेश्वर की हुज़ूरी होना, प्रभु की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। दिए का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का उजाला। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 21 अध्याय के 23 वचन में देखोगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मेमने को दीपक के रूप में बताया गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह किसके रूप में है? दीपक के रूप में। वो प्रकाश के रूप में काम करता है। इसलिए चाहे घर हो, चाहे कलीसिया हो, हर एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है ना, तो घर में और कलीसियाओं में लोगों के खोने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वो तब तक नहीं मिलेगा, जब तक घर में क्या नहीं होगा? उजियाला नहीं होगा। आप लोग देखोगे बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें दिन में लाइट जलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आजू-बाजू बिल्डिंग्स होती है और बिल्डिंग्स के कारण सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आ नहीं सकता। इसलिए दिन में भी कई बार हमको लाइट जलाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? क्यों पड़ती है? क्योंकि घर में क्या हो जाए? उजाला हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बाहर से बहुत स्पिरिचुअल, बहुत धार्मिक दिखते हैं, ठीक है? लेकिन
हमारी जो आंतरिक दशा होती है ना, अंदर की जो वास्तविक दशा होती है ना, आत्मिक दशा जिसको बोलते हैं, उस आत्मिक दशा में कहने का मतलब ये है कि हम अंधकार में होते हैं, और वो अंधकार तभी दूर होगा हमारे जीवन से जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएगा। पहली चीज, यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में, कलीसिया में आना बहुत जरूरी। और दूसरा, झाड़ बुहार करना, मतलब साफ सफाई करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परिवारों में है, मनुष्य के जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, इन सब गंदगियों को हमें बाहर निकालना है। क्या करके? झाड़ और बुहार करके। सारी अशुद्धताएं, सारी अपवित्रताएं जो घर में हैं, आज बहुत से घरों का वातावरण बहुत अशुद्ध है, बहुत अशुद्ध। और उस अशुद्ध वातावरण में हम कभी भी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढ नहीं सकते। अगर हमें उस खोए हुए सिक्के को ढूंढना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई करना। पहले लाइट जलाना, मतलब यीशु मसीह को लाना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई करना पड़ेगा। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, चाहे वो घर हो जाए, चाहे कलीसिया हो जाए, चाहे हमारा खुद का जीवन ही क्यों ना हो जाए। हम तब तक अपने घर को या अपनी कलीसिया को, चाहे घर में हो चाहे कलीसिया में हो, तब तक हम उन खोए हुए लोगों को नहीं ढूंढ सकते जब तक हम किसको ना लेके आए? यीशु मसीह को। और जब तक हम क्या नहीं कर पाए? साफ सफाई ना कर पाए। ठीक है? कलीसियाओं में हो चाहे घर में हो, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि क्या मेरे घर में या मेरी कलीसिया में, मेरे आस पड़ोस में जो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी सखी सहेली है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम खाते हैं पीते समय बिताते हैं, क्या वो खोए हुए तो नहीं है? उनकी खोई हुई दशा को हमको पहचानना बहुत जरूरी है। और ये बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही है, कलीसिया के घर की लोगों की बात है। चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे कलीसिया का व्यक्ति हो, चाहे घर हो चाहे कलीसिया हो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खोए हुए हैं, और उन खोए हुए लोगों को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। और वो दो चीजें जब हम लोग करेंगे, तब उन खोए हुए लोगों को ढूंढने में हमें बहुत आसानी होगी। पहली चीज, यीशु को लाना, मतलब दिया जलाने का मतलब है यीशु को लेकर आना। और दूसरा, साफ सफाई, मतलब अशुद्धताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। और जब ये दोनों चीजें होगी तो जो खो गया है वो आसानी से हमको मिल जाएगा, चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी कलीसिया का कोई भी सदस्य क्यों ना हो। उसको ढूंढने के लिए हमें कोशिश करना है, लेकिन क्या? दिया जलाकर और हृदय और मन की साफ सफाई के साथ। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। इस दृष्टांत में जो बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा हुआ है कि जब वो मिल जाता है तो अपने सखी और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ क्या करो? आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने क्या होता है? आनंद होता है। जब एक खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है, या जब उसको हम वापस पा लेते हैं, या जब हम उसे हासिल कर लेते हैं, जितना आनंद हमें होता है उससे कहीं ज्यादा आनंद किसको होता है? हमारे परमेश्वर को और उन दूतों को होता है जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर युगानुग उसकी आराधना करते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपना मन फिराता है, हर एक व्यक्ति जो अपना मन परिवर्तन करता है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस आ जाता है, उसके मन फिराने के कारण स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। लेकिन चीज जो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाना चाहते हैं वो यह है, हमको खोजना है, हमको ढूंढना है, हमको तलाश करना है। और तलाश करते समय हमें हार नहीं मानना है। तलाश करते समय या खोजते समय हमको थकना नहीं है, हमको हिम्मत नहीं छोड़ना है। हमको यूं ही नहीं छोड़ देना है कि अरे मिल नहीं रहा, अब ये हमको मिल ही नहीं सकता, इसको यूं ही छोड़ दो। नहीं, ये चीजें हमको नहीं करना। जब तक मिल नहीं चाहता है, जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते, जब तक हम उसको ढूंढ नहीं लेते, तब तक हमको उसको खोजते ही रहना है। चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो घर में ही है लेकिन खो गए हैं, उनको ढूंढने के लिए जितना हो सके हमें कोशिश करना है, ताकि हम उन्हें
उन्हें पा सके। तो जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम उन्हें पा लेते हैं, न सिर्फ हमें आनंद होगा, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूतों को भी और पिता को भी आनंद होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। आने वाले दिनों में कुछ और दृष्टांतों को हम लोग देखेंगे, जो और भी बहुत सारे रहस्यों को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रार्थना के साथ दृष्टांतों को समझने की कोशिश करेंगे और प्रभु से यही दुआ करेंगे कि जो भी दृष्टांतों के भेद है, प्रभु से समझने के लिए हमारी सहायता और हमारी मदद करे। पहली बार था ऑनलाइन मीटिंग में, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। आगे आने वाले समय में प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अच्छे से मैं आप लोगों को सिखा सकूंगा। तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। विश्वास करता हूँ खोए हुए भेड़ और खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की और प्रभु ने बहुत सी बातें हमें सिखाई है। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु इन वचनों पर चलने के लिए हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, ताकि इन वचनों से हम अपने जीवन में अपने आप को उसके राज्य के लिए तैयार कर सके। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास, आपके चरणों में आते हैं। सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं। खोए हुए भेड़ और खोए हुए सिक्के के दृष्टांत से प्रभु जो भी बातें आपने हमें सिखाई है, उन बातों को समझने और सीखने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए पिता। सच में खुदावंद, हम सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हमने सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन यीशु मसीह आप हमें ढूंढने के लिए संसार में आए और आपने हमें ढूंढा, आपने हमें पाया और प्रभु अपने झुंड में हमें इकट्ठा किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि खोए हुए सिक्के के दृष्टांत से आपने हमें यह सिखाने का प्रयास किया प्रभु, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिता खोए हुए हैं, लेकिन उनको उनकी खोई हुई दशा के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, ताकि वो अपनी उस खोई हुई दशा को पहचान सके। वो पहचान सके कि खुदा वो इस संसार में भटक गए हैं, इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार के गलियारे में, इस संसार के अंधियारे में वो खो गए हैं प्रभु। इसलिए हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदाबंद, जितने भी लोग कलीसियाओं में बैठते तो हैं, लेकिन प्रभु वो आपसे दूर है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन उनके परिवार के कई सदस्य भी आपसे दूर है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि उन तमाम लोगों के जीवनों में, उन तमाम परिवारों में, उन तमाम कलीसियाओं में खुदावंद यीशु आप सहायता और मदद प्रदान कीजिए कि वो तमाम खोए हुए और भटके हुए लोग प्रभु जी आपके पास वापस आ सके। हम दुआ करते हैं कि परिवारों में, परिवार के लोगों को आप अगुवाई प्रदान कीजिए कि अपने खोए हुए बेटे, अपनी खोई हुई बेटी, अपने खोए हुए परिवार के सदस्य को वापस लाने के लिए वो खुदावंद प्रयास करे, उसे ढूंढे और तब तक ढूंढे जब तक वो मिल नहीं जाता। वैसे कलीसिया के अगुवे भी पिता परमेश्वर, उनको भी आप समझ और ज्ञान और बुद्धि प्रदान कीजिए कि कलीसिया के वे लोग कलीसिया में तो है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक रीति से वो खोए हुए हैं। उन तमाम खोए हुए लोगों के लिए खुदावंद यीशु वो भी मेहनत करे, प्रयास करे, कोशिश करे, ताकि पिता परमेश्वर वो उन्हें वापस मिल सके। हम प्रभु आपसे दुआ करते हैं कि इन दृष्टांतों के माध्यम से जो भी बातें आपने हमें समझाई, हमें सिखाई है, उन बातों को पूरा करने के लिए, उन पर चलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। और आगे आप जो भी दृष्टांत हमें समझाना चाहते हैं, उन दृष्टांतों से प्रभु होने दीजिए कि हम आपके गहरे रहस्य को जानने और समझने वाले हो सके प्रभु जी। जितने भी लोग पिता इस मीटिंग में जुड़े, हर एक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हर एक को आपने आशीषित किया और प्रभु उनसे बोला और बातचीत किया। धन्यवाद करता हूँ, सारा नाम को देता हूँ खुदावंद, हम लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद के साथ सवाल करता हूँ, नासिर नाम में इस विनती को मानता सुन और दया से कबूल करता हूँ। आमीन।